हर हर महादेव। आज महादेव के ऊपर जल प्रवाह का जलाभिषेक का चौथा दिन है और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रहा है। पहले तो मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं गार्डन में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मेरी मजबूरी है, घर में लाइट नहीं है और कल हम लोग नासिक गए थे तो मैं खेती के पास वीडियो बनाई थी। ये जो स्रोत का प्रवाह, ये जो 108 दिन का प्रवाह, ये तो रुक नहीं सकता। ये जलाभिषेक तो होगा ही होगा, इसमें कोई बाधा नहीं रह सकता, ये बहता ही जाएगा। तो आज हम लोग नासिक से आके पहुँचे तो मुझे अभी उसके बाद समय मिला कि मैं कुछ बोल पाऊँ और तभी अभी लाइट चला गया। तो सूरज देव का अशेष कृपा से मैं मेरे घर के पास जो एक गार्डन है सोसाइटी का, वहाँ पे कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। समय का मेरा महादेव जो है वो संहार का देव है और सृष्टि का आरंभ भी जल से होता है, विलय भी जल से होता है ना। प्रलय पल पयोधि जले धृतवान शिवेदम श्री गीता गोविंद में है। तो उसमें हमारा जो दशावतार आप ले लो तो जल से पहले मत्स्य अवतार हुआ है, पहले फिर कश्यप अवतार और अंत में वर्णन है कि नौका में जो हमारा है माइथोलॉजी में जो कल की अवतार, ये कुछ लोग साधु संतों को लेके उनको बचाएंगे ताकि फिर सृष्टि का रचना हो पाए, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो महादेव जो है वो संहार का देव है और विष्णु जो है पालन करता है, ब्रह्मा रचना करते हैं। और विष्णु पालन कैसे करते हैं? खीर समुद्र के ऊपर सो के, अनंत शयन, ऊपर सांप और लहराता हुआ समुंदर। ऐसा कोई सो सकता है क्या? सोने के लिए हमें शांतता चाहिए, बेड चाहिए, किसी को एसी चाहिए, कूलर चाहिए। तो देखो, तो ये सिंबल है। तो पालन, संसार का पालन ऐसा ही होता है। तो हम भी संसार के हलचल में है, जो है संसार में जैसे जल का तरंग है, उसी तरह से सुख दुख समस्या, कभी शांत अवस्था आता है जाता है। लेकिन हम अगर ये सीख जाते हैं हाउ टू नेविगेट हैप्पीनेस, फिर हमारा जीवन सुखमय होता है। जितना हमारे हाथ में है हम उसे समाधान कर ले। कि कुछ जैसे स्वास्थ्य एग्जाम्पल अगर ले तो हम अगर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे छोटी छोटी चीज़ों का, तो कुछ क्रोनिक डिजीज होगा ही नहीं। डिपॉजिट कॉजेस डिजीज। So if we will cleanse it, before that we have to cleanse the body, mind, all the toxins in relationship, then it will not create knot, गांठ नहीं बनेगा। गांठ बन गया ना फिर बहुत मुश्किल है उसको निकालना। तो फिर उसमें जो है वो क्रोनिक डिजीज नहीं होगा। फिर भी ये चेतना के तल पे 2+2=4 नहीं होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ योर केयरफुल लाइफ स्टाइल एंड योर happiness centric positive mindset, sometimes you may get something, you may get cancer or anything, it happens a lot of time। pandemic आ गया ऐसा, तो इस तरह के कुछ उसके बावजूद भी हो जाता है। फिर हमें ये विष्णु का जो महोदधि में अनंत शयन ये सिखाता है कि हम वो समस्या के लहर के ऊपर, जबकि सांप काल हमारा सर पे मंडरा रहा है, सर्प ऊपर है जो महाकाल, तो फिर भी विष्णु साई थे अनंत शयन में। तो ये हमें जीवन शैली सिखाता है। और शिव जी का जो महादेव को समर्पित है ये जल प्रवाह, महादेव के सर से ही गंगा जल प्रवाहित हुआ है। जो गंगा हमारी ये पूरी धरती को पावन बनाया है, जो गंगा माँ, हम यहाँ भारत में जल, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, फूल, हर चीज़ में देवता देखते हैं, हर चीज़ को पूजते हैं। मतलब ग्रैटिट्यूड का कितना हाईएस्ट लेवल आप देखिए कि ये हमारा जीवन को, हमें जीवन जीना सिखाता है कि कण कण में सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जुरी जोग पानी। तो हर कण कण में सकल घटे नारायण यहाँ पे है। जो तो ये हमें सिखाता है अनमोल जीवन, जो हम यहाँ कण कण को आदर दे पाएँ तो हम अपने आप को भी आदर देते हैं और जीवन का महत्तर उद्देश्य हम सीखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जीवन ऐसा नहीं है कि रात बिताए सोए के, दिवस बिताए खाए, जो ये तो है ही, ये तो हमारे अंदर की एनिमलिटी है। लेकिन जीवन का एक उच्च आदर्श है और उसमें और एक उच्च उपलब्धि है जो हमें इसके बाद की जिसकी जो हमें, जो बोलते हैं ना, पहाड़ हमें बुलाता है, नदी हमें बुलाता है, झरना हमें बुलाता है, गंगा मैया हमें बुलाता है कि आके देखो कि तुम्हारे अंदर जो है वो इधर ही बह रहा है। जो कलिंग हमेशा, कलिंग ऑफ नेचर, जो कलिंग ऑफ अस्तित्व की जो
पुकार है, वो बुद्ध को, महावीर जी को, कितनों कितनों को उठाया है रात की, जब सब लोग सो रहे हैं रात को उठे कि कोई बुला रहा है, कोई एकदम आकाशवाणी हो रहा है, कोई अस्तित्व का स्वरूप, और वो निकल गए कुछ महोत्तर की खोज के लिए, और उनकी खोज ने फिर पूरी दुनिया को राह दिखाया है। और हम ही वही राह देख के हम भी सोचते हैं कि नहीं, जीवन इससे मौत सुनिश्चित है, जो है वो दुनिया का सबसे अगर इनएविटेबल चीज़ है जिसको टाला नहीं जा सकता, ध्रुव सत्य, वो है मौत। ये आएगा ही आएगा, 50 में किसी को, 20 में किसी को, 70 में किसी को, 100 में, उससे ज़्यादा तो कोई जिए तो भी वो ज़्यादा दिन नहीं है, और उसमें अपना ज़्यादा कॉन्शसनेस रहता नहीं है कि हम चीज़ों को समझ पाए, अपना इवोल्यूशन कर पाए। तो इसीलिए जीवन जो है, जल भी ऐसा, जो हमारा हमारा जल, जो जीवन, जल से ही सृष्टि का आरंभ और जल से ही प्रलय, और जब विश्व ब्रह्मांड में एक जीव सृष्टि होने की एक अवसर उत्पन्न होता है, वो जल से ही उत्पन्न होता है। पंच महाभूत का अपूर्व समन्वय कोई निर्दिष्ट तरीका से होता है, और फिर जल से एक अमोइबा जैसा एक जीव का उत्पन्न होता है, फिर वो आगे बढ़ बढ़ के मनुष्य जैसा। तो जल हमारा कोर है, तो हम अपनी कोर का आदर करेंगे, और हमारी मन, शरीर, हमारा चेतना की तल पे अगर जल भाव और खाने पीने में अगर जल रहा, तो ये, और जल का गति जो है वो समय की गति की तरह है। जैसे लियोनार्डो दा विंसी का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है, एवरीथिंग चेंजेस विथ टाइम एंड वाटर। पानी और समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये जो है पानी, वाटर मेमोरी के बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे, और वाटर फास्टिंग के बारे में। कल मैं वाटर फास्टिंग रख रही हूँ, सिर्फ पानी में दिन भर रहना, और मैं शाम को अपना अनुभव बताऊंगी इससे क्या क्या हो सकता है। बहुत बहुत तरह से क्रोनिक डिजीज है, जो बहुत बहुत जैसे ट्रीटमेंट, बहुत उच्च कोटि का वैज्ञानिक ट्रीटमेंट, ये सबसे फेल्यूर है, वो जल चिकित्सा से, जल वाटर फास्टिंग से, जल उपवास, जल के माध्यम से खाली करने से भी वो ठीक हो जाता है। जैसे पैनक्रियास जो है हमारा हमारा इंटरनल ऑर्गन जो है वो एक्टिव नहीं होता है विशुद्ध जल पीने से। तो विशुद्ध जल, जूस फास्टिंग भी होता है, हल्का आहार खाने का भी उपवास का है, लेकिन जल का उपवास जो है वो सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि इसमें पूरा जो शरीर का इंटरनल ऑर्गन विश्राम लेते हैं। तो विश्राम किस, जब वो सब विश्राम लेते हैं तो क्या होता है, शरीर का सारा एनर्जी लगता है टॉक्सिन रिमूवल में, जो है खराब चीज़, गलत चीज़ उसको निकालने में। और शरीर जो है ना वो सबसे ईमानदार है, वो सबसे ईमानदार। आप उसको कितना भी अब्यूज़ कर लो, जब आप उसको कोऑपरेट करने लगोगे ना, तो वो आप अपने आप को, वो आपको आपके तरफ ईमानदारी से आपको कोऑपरेट करेगा ठीक करने में। इट ऑलवेज लव्स टू हील, और हीलिंग किससे ज़्यादा होता है, वाटर से। एक है कहावत कि थाउजेंड्स पीपल लिव्ड विदाउट लव बट नो वन लिव्ड विदाउट वाटर। प्रेम के बिना भी जिया जा सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। तो प्रेम भी पानी की तरह होता है, हृदय की भी पानी की तरह। हृदय का जो मुख्य इंग्रेडिएंट जो है वो जल है, जल तत्व है। हृदय हमारा जल जैसा हो तो संवेदना का धारा ज़्यादा खुलता है, और संवेदना ज़्यादा हो तो हृदय में जल भाव भी ज़्यादा आता है, अनाहत चक्र एक्टिव होता है। ईर्ष्यानंद, निंदा, द्वेष जो है वो हमें इतना प्रभावित नहीं करता। हमें उससे ज़्यादा दिखता है कि हम कितना संवेदनशीलता से पूरी पृथ्वी के साथ, पूरी ब्रह्मांड के साथ एक एकात्म भाव से अपनी ऊर्जा को विश्व ऊर्जा से मिला के प्रेम का प्रवाह कर पाए। आज बस मैं इतना सा बोलना चाहूँगी, कल वाटर फास्टिंग के ऊपर बोलेंगे। आज जो है, आज का प्रभाव भी बहुत अनमोल रहा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ें बहुत सारे है बारीकियों से, और इसको हम थोड़ा अगर समझे ना, तो फिर ये धीरे 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 एक्टिवेट होता है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं 4 दिन से जल प्रवाह कर रही हूँ, मेरा चाय कॉफ़ी पीने की इच्छा नहीं होती। चाय कॉफ़ी 1-2 बार पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं उसको छोड़ने का कोशिश कर रही थी, पहले नहीं छोड़ पाती थी। और मुझे स्ट्रिक्टली कोई चीज़ छोड़ना नहीं है जो कि जिसमें हिंसा नहीं होता है, जो खाने पीने में, लेकिन मैं इसको कम करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा आदत था। तो ये 4 दिन से मुझे इस तरह की इच्छा नहीं होती। शायद महादेव की कृपा और जल की प्रवाह हो रहा है इसकी वजह से। बाकी बहुत 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 मैजिक, मिराकल प्रैक्टिकल तौर पे देख के ये धारा को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय सियाराम, हर हर महादेव।